हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके चमकते हुए समय की ताकत सबको हैरान करेगी। और जो लोग कल आपसे एक दूरी बना रहे थे वही लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय का प्रभाव, आपका बदलता हुआ और चमकता हुआ समय और इसकी ताकत लोगों को हैरान करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहले तो मिरेकल लिखा हुआ है गाइस, और डेफिनेटली इन दिनों में मैं आपको कह ही रही हूँ कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और होकर रहेगा। और ये वो मिरेकल होगा जो आपकी लाइफ में बार बार कंटिन्यू में चल रहे पैटर्न्स को तोड़ेगा। देखो, अब समय वो नहीं रहा है ना जब आप सहन कर लो। अब समय वो नहीं रहा जहाँ पे एक स्थिति में अटक कर रह जाओ। बहुत हुआ है ना, बहुत हुआ एक्चुअल में। समय किसी इंसान का कब बदलता है पता है? ऐसा नहीं कि कोई योग संयोग बन गए, कभी किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के राजयोग बन जाए, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि राजयोग होने के बाद में भी, है ना, इतना अच्छा बड़ा राजयोग होने के बाद में, संयोग होने के बाद में किसी व्यक्ति की लाइफ क्यों नहीं बदलती? केवल समय के प्रभाव से कुछ नहीं होता, हमारी मेहनत भी उसमें बराबरी की हिस्सेदार होती है। हमारी इच्छा शक्ति भी उसमें उसमें मायने रखती है, हमारे मेहनत उसमें मायने रखती है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ आपकी लाइफ में ये सिचुएशन में एक तालमेल में गड़बड़ी कई बार होता है गाइस, हमें पता नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता हमारा समय कैसा चल रहा है। कोई छोटी छोटी चीज़ें ठीक हो रही होती है, अच्छी हो रही होती है ना, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये वही समय है कि जहाँ पर हमें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए या अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर लेनी चाहिए, है ना। बट अब एक बात कहूँ, अभी के समय की स्थितियाँ ऐसी बन रही है जहाँ पर ऐसा मिरेकल होना कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सटीक तरीके से एक बदलाव की मांग रखते हो और वो बदलाव चाहते हो। और समय वो समय लेकर आया है जब आपकी लाइफ में आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति की ताकत के आधार पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन आपकी लाइफ में मिरेकल को खींचता है। जब भी किसी इंसान की विल पावर, इच्छा शक्ति स्ट्रांगली काम करने लगती है, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर जो होती है ना, वो मैं क्या ही कहूँ, उसकी हद पार होती है। एक सीमा एक अलग लेवल की होती है उसकी, है ना। फिर और अगर इस दौरान में आपका समय ऐसा बना हुआ है जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, तो ये आपकी लाइफ के पैटर्न को बदलेगा। अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप चाहते हो कोई चीज़ें आपकी लाइफ में डन हो चुकी है, कुछ चीज़ों में आप निश्चित तौर पर बदलाव चाहते हो, उन पैटर्न्स को अपनी लाइफ में दोहराना नहीं चाहते। और समय आपकी लाइफ में ऐसा ही बना हुआ है कि आपका ये मन से चाहा हुआ आपको मिलना और आपकी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल होना जो यूँ कह सकते हैं ना कि आखिरकार अगर आपके मन में सवाल उठा है कि आखिरकार दुख कब खत्म होगा, तो ये समझ लो इस मिरेकल ने आपका दुख को खत्म कर दिया, आपकी परेशानी को खत्म कर दिया, या आपको उस स्ट्रगल से बाहर लेकर आ गए जिससे आप चाहते थे कि इस स्ट्रगल से आप बाहर आ जाओ। इसमें कभी भी भूले भटके भी आप इसमें भटको नहीं, इसमें गिरो नहीं आप कभी भी। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में अब कभी भी नहीं होने वाली है, मतलब कभी भी नहीं होगी। आने वाले 42 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है ये 42 डेज में आपको मिलेगी यूनिवर्स के द्वारा। किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपके खुद की चेतना के आधार पर हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपके काम को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, किसी भी प्रकार से होगी। बट 42 डेज में हो जाएगी, 42 डेज में हो जाएगी, लेकिन होगी गाइस। आप इस बात को हल्के में मत लेना। ये समय बाकायदा ऐसा बना हुआ है जहां आपके समय की ताकत ना केवल आप लोग भी देखेंगे गाइस, लोग भी देखेंगे। क्योंकि अगर काउंट करें तो 4-2 की एनर्जी जो है ना, ये 6 को बनाती है। और 6 की एनर्जी आपको वो चीज़ उस काबिलियत तक लेकर आती है जहाँ पर आपने सोचा नहीं था कि लाइफ इतना स्ट्रगल देने के बाद में, इतना थकाने के बाद में आखिरकार यहाँ तक में पहुँचोगे।
आपके मन में आएगा मैंने वाक़ई में कई बार ऐसा सोचा था कि रास्ता मेरा सही नहीं है या मेरा डायरेक्शन सही नहीं है, इस वज़ह से इतनी असफलता मिल रही है ना? कई बार संघर्ष बड़े हैं आपकी राह में, है ना? डेस्टिनी तक पहुँचने में। बट अब देखो ना, आप अपने डेस्टिनी तक पहुँच रहे हो, आप अपनी मंज़िल तक पहुँच रहे हो। जितना एक बात बताऊँ मैं आपको, रास्ता जितना कठिन होता है ना, मंज़िल उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होती है ना? भ्रम वाली स्थितियों में कभी भी मत आना। देखो एक चीज़ कहूँ, जब भी लाइफ में पॉजिटिविटी पॉइंट पर आती है ना, पीक पर आने की कोशिश करती है, समय आपका इतना प्रबल बनता है ना, मानकर चलो कहीं न कहीं से एक नकारात्मकता जो है ना वो उठकर खड़ी होगी। यहाँ पर बचना है आपने। किस तरीके से थोड़ा-सा सतर्क होकर चलना है ना? हो सकता है आपके पीठ पीछे किसी प्रकार की गॉसिप हो, बातें हों, है ना? या फिर आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिशें हों, या फिर आपके एक्शन को ये साबित किया जाए कि आप गलत जा रहे हो। आपकी लाइफ में हो रहे मिरेकल को ये बताया जाए कि ये आपके लिए मिरेकल का काम नहीं है, ये आपके लिए वरदान का काम नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। उसके ऑपोज़िट में बोलना। आप इन चीज़ों से थोड़ी सावधानी रखना। जहाँ से आपने छल झेल लिया है, वहाँ से फिर से मत झेलना, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ठीक है? इस बात का ख़ास ख़्याल रखना, क्योंकि ये समय ऐसा है आपको काफ़ी सारे क्लैरिटी भी लाकर दे देगा। अगर कोई इंसान आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है, वो भी चीज़ आपको सामने से पता चल जाएगी, क्योंकि ये वही इंसान आपको गलत डायरेक्शन देगा जिसने पहले आपको गलत डायरेक्शन दिया। तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप खुद समझ जाओगे। अगर आप अपनी बात को रखते हुए उसी डायरेक्शन में चलते हो, तो सामने वाला इंसान का बर्ताव जो है खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आप गलत हो ये कहा जाएगा। पर आप इस स्थिति को समझना, ठीक है? आपका समय आपकी फ़ेवर में बना हुआ है। बस थोड़ा-सा अहंकार वाली एनर्जी मत लेकर आना। अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करना और यकीन मानना, इस समय में आपका भाग्य आपका साथ दे, इसलिए आप सूर्य देव को जल अर्घ्य करना, ठीक है? गाय को रोटी में गुड़ डालकर दे पाओ तो ये कर लेना। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण 9 से 11 बार कर लेना। कम से कम इतना तो ज़रूर करना, ठीक है? और अपने कर्मा पर फोकस रखना, कर्मा अच्छा बनाए रखना। चाहे स्थिति कुछ भी हो, अपने कर्मा में खोट मत आने देना। इस बात का खास ख्याल रख लेना। कोई चीज़, कोई समस्या, कोई पैटर्न ऐसा है जिसमें बार-बार रिपीट में जा रहा है, इस बार टूट जाएगा वो पैटर्न। बिलीव रखो, इस लूप से आप कभी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन इस बार आ जाओगे। बिलीव रखो, बिलीव रखो, बिलीव रखो। गुरु कृपा आप पर इतना बड़ा वरदान दे रही है कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है या आपको थकाने की, हराने की कोशिशें कर रही है, वहाँ पर आपके लिए विक्ट्री एक मिरेकल के आधार पर निर्धारित की गई है। ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर। बहुत जल्दी समझ जाओगे कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नियति ने तय कर रखे हैं, और वो होंगे और डेफिनेटली होंगे। इस वजह से कहा, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, उससे 42 दिन के अंदर अंदर, 42 डेज़ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज होगा। पर ये चेंज बहुत सुखद होगा। स्ट्रेस मत लेना, तबीयत का थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा खान पीन करना, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना कि मोटापा ना बढ़े आपका, है ना? आपका जो है ना शरीर फूलने ना लगे, इस बात का ख्याल रखना। हो सकता है आप उतना खाना नहीं ले रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है ना, फिर भी शरीर फूला सा दिखता है जितना खाना ही नहीं ले रहा है कोई बंदा, है ना? आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करना और थोड़ा हेल्दी फूड लेना, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है मेरे शेर? आखिरकार जब लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगती है ना, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है कि आखिरकार चलो, पहले कार्ड मिरेकल का आया और इसमें यही बताया जा रहा है कि समय की ताकत देखो। लोगों ने आप अपनी ताकत आपको दिखाया। अब मैंने कितनी बार रीडिंग में कहा गाइस कि बिलीव रखो, समय बहुत बलवान है। अगर आपने लाइफ में कभी गलत नहीं किया है, आप अपने अच्छे कर्मा पर बने रहे हो, तो इसी बात को ना अंगद का पैर एक जैसे किस तरीके का था कि टस से मस नहीं होना, उसी तरीके से अपने कर्मा पर ना बिलीव रखो और टस से मस मत हो। आपने अच्छी कर्मा की तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। और आपके समय की ताकत, समय जो है उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों ने आपको अपनी ताकत दिखाई है। कई सारी जगह पर निशब्द होकर बैठे हो, आप चुप होकर बैठे हो कि मालिक कई सारी जगह पर जवाब देना मुझे नहीं आ रहा है, ये समय दे देगा जवाब।
बिलीव रखो, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। हमें अपने अच्छे पर फोकस रखना है, किन लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, हमें उससे मतलब है और हम उसी को जिएँगे। ठीक है मेरे शेर? मेरे खुशियों की चुंबक हो और चुंबक बनकर ही रहना, देखो लाइफ बदल जाएगी आपकी। ठीक है बेटा? ओके। ये कार्ड एक एक्चुअल में मुझे नंबर 27 की एनर्जी है और ये सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है और ये माँ काली का आपके लिए जो न्याय है वो बता रहा है। मैं जस्ट अभी आपको यही कह रही थी कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने आपको दुखी करने के बाद में उस पर कहते हैं ना कि मिर्च मसाला छिड़कने वाली बात है ना, और ज़्यादा दुखी करने वाली बात, कुछ ऐसी हरकतें करना जिससे आपका मन और ज़्यादा परेशान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कभी भी किया हो या कुछ ऐसा आपके साथ प्रपंच किया हो, चाहे वो पैसे के आधार पर हो, आपकी खुशियों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने से संबंधित हो, है ना, आपको बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर आपकी जीत निश्चित बताई गई है। आपको अभी डर है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं स्थितियाँ किस तरीके की बनेगी, लाइफ से पता नहीं क्या छूट जाएगा या आगे समय पता नहीं आपकी फेवर में काम करेगा नहीं करेगा। आप भविष्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता में है और माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, आज को लेकर भी चिंता मत करो। आज का समय आपका कौन सा आपके हाथ में है ना? मालिक के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, आप जिनको भी मानते हो उनके हाथ में है। फिर क्यों टेंशन करनी? अगर वो सुधारने वाले बैठे हैं तो हम अपने दिमाग से नकारात्मकता क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहे? हम क्यों बिगाड़ने की ताक में है ना? हमें अपनी नकारात्मकता को ससम्मान अपनी लाइफ से बाहर निकालना है क्योंकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। इस बात का ख्याल रखना मेरी खुशियों के चुंबक। मेरी एनर्जी आज बहुत अच्छी है। मेरी एनर्जी ऐसी है कि जैसे मैं सच कहूँ ना, आपके शब्दों में भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके शब्द वर्ड्स आपके हित में काम करेंगे। थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा, मुझे ये पता है ना? कॉन्फिडेंस की कमी थी, अब देख लेना कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। अरे लोगों की तारीफें बटोरोगे आप, और तारीफ होवे या नहीं होवे ये भी उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है लाइफ का संवरना। अगर ये चीज अच्छी हो रही है, अब जिंदगी में जीत गए। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को दिमाग में रखना गाइस, है ना? माँ काली की ऊर्जा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति विशेष आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है या किसी भी प्रकार से आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है ना, बेहद भयानक तरीके का न्याय कहता है ना, मैं सच में, मैं जैसे जिस तरीके की अभी मेरी एनर्जी है ना, कि किसी व्यक्ति को बार बार मौके दिए जाने के बाद में अब प्रकृति ये फैसला कर ले कि अब किसी व्यक्ति को जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उनको एक भी मौका नहीं देना, तो वो नहीं देगी, प्रकृति अब मौका नहीं देगी। ये आप देख लेना, जैसे आपको बार बार फील होता है ना कि लोग आपके साथ गलत करने के बाद में आपको किसी प्रकार का न्याय देखने को नहीं मिलता, ये फील होता है ना, अब किसी प्रकार का मौका ना तो आपके द्वारा ना यूनिवर्स के द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब फिर से आप अपना फोकस जो उस बात पर लगाओ जो आप चाहते हो प्राप्त करना, अचीव करना चाहते हो। आप मिरेकल चाहते हो, वो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा और डेफिनेटली होगा मेरे शेर। ठीक है, खुश रहो। आपको इन दिनों में लॉयन लॉयन और लॉयन इसकी एनर्जी दिखेगी, आपको सपने में भी लॉयन दिखेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब एक लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना जहाँ पर आपका साहस, आपकी ताकत और आपकी किस्मत का बल लगता है। यहाँ पर बल की बात है, शारीरिक बल की बात नहीं है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर, विल पावर, है ना, आपकी इच्छा शक्ति, आपके भाग्य की ताकत, है ना, आपकी मैनिफेस्टेशन ताकत, ये सब कुछ आपकी लाइफ को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब कहते हैं ना कि कुदरत आपको कोई खुशी देने पर उतारू हो जाए ना तो दशों दिशाओं के द्वार खोल देती है, ये समझ लो वही पॉइंट है ना जी। समय की ताकत है गाइस। समय अगर फेवर में आ जाए ना, फिर मैं समझा नहीं सकती कि हम जो सपने में नहीं सोचते ना वो चीज़ें भी हमें मिल जाती है। आज आप नहीं सोच रहे होगे कि समय आपको क्या ला कर देगा, इतना बलवान समय आपको करेगा, क्योंकि समय खुद बहुत बलवान है।
ओके, ये तो है गाइस, फीलिंग सेफ। और मुझे नंबर 4 कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आपके हुए हैं और उसकी भरपाई के समय आपको लग कर देखा। एक्चुअल में हार्ट चक्र भी ओपन होना, मन की एकाग्रता लगना, ये फील होना मेरी मेहनत सफल हो रही है ना। जैसे यहाँ पर अभी पता है ना कि संघर्ष लाइफ ने आपको दिए, लेकिन वो मेहनत का फलना नहीं, ये बहुत बुरी बात हो गई कि आप कोई मेहनत कर रहे हो, मेहनत फल कर आ ही नहीं रही है आपके लिए। बट ये पैटर्न जो है ना अब आपकी लाइफ से टूट रहा, आपकी लाइफ में आपकी मेहनत का उभर कर आना, आपको वो सक्सेस मिलना जो आपको चाहिए, है ना, आपकी मेहनत का किसी भी प्रकार से खाली नहीं जाना, उसके बारे में आपका सेफ फील करना, समय आपको सेफ फील करवाएगा। क्यों? क्योंकि माँ काली की ऊर्जा आपको सेफ फील करवाएगी गाइस। आप या तो माँ काली के मंदिर दर्शन करके आए हो, या फिर आप दर्शन करने जाओगे, या फिर माँ काली माँ कालका की फोटो आपको बार बार दिखेगी, ये होगा आपके साथ, डेफिनेटली होगा। मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ गाइस, क्योंकि आपके अंदर भीतर से एक ताकत आपको फील होगी और आप में एक बहुत बड़ा बदलाव, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका पूरा फोकस जो है वो समस्या पर नहीं, अब समाधान पर जाएगा। आप प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, आप देखोगे कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से बदल सकती हूँ, बदल सकता हूँ। आप में एक बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। अगर कोई आपको समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आप समझाना नहीं चाहोगे। आप में ये बदलाव बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा, फिर चाहे कोई भी हो, है ना। क्योंकि अब एक कतरा भी कहते हैं, कोई इंसान अपने इमोशंस का लॉस नहीं होने देना चाहता, है ना। कोई अगर आपको ये फील करवाए, जैसे है ना कि आपकी बात को झूठा समझना, या फिर एक जैसे बिलीव कम हो आपकी बात पर, तो आपके दिमाग में ये होगा कोई समझे ठीक आपको तो अच्छा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, है ना। एक डर हर प्रकार से कहता है ना, फीलिंग सेफ का मतलब यही होता है कि किसी इंसान में हर प्रकार के डर का ही अंत हो जाना। तो आपकी कोई कमजोरी नहीं, और आपकी कोई कमजोरी नहीं तो कोई आपको परेशान भी नहीं कर सकता। अंदर से इतना इतना स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, जैसे माँ काली की ऊर्जा आ गई, उसके बाद में मैं क्या ही कहूँ। ये अब में गुस्सा नहीं है, ये एक सुपर हीलिंग कह सकते हैं गाइस, इसको ये नाम दे सकते हैं, है ना। कि बहुत ज़्यादा अभी दर्द में थे आप, ये मुझे पता है। कोई बात आपको परेशान कर रही थी, दिल दुखा रही थी, बट वहाँ पर मरहम का काम माँ काली की ऊर्जा ने किया आपके लिए। हो सकता है इनकी वीडियोस आप देख रहे हो सकता है कि उनके दर्शन जैसे मैंने अभी बताया करके आए हो, या इनके फ़ोटो इमेजेस बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो ये कमाल तो है, आप पर कृपा तो है। और ये मैंने कितनी ही बार रीडिंग में बताया भी है आपको। और अगर नहीं करके आए हो तो दर्शन करके आ जाओ, ठीक है। और अगर लगता है दूर है मंदिर या आसपास में नहीं है, तो माँ काली की फ़ोटो जो है वो डाउनलोड कर लो, उनके दर्शन किया करो। मैं तो एक सजेशन दूंगी आपको गाइस, जो मैं मानती भी हूँ, मैंने कई बार बताया भी है, कि स्क्रीन में ना, स्क्रीन पर आप माँ कालका की फ़ोटो लगा लो। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सही रहेगा। इसका कारण क्या है, मैंने ऐसा क्यों कहा, कोई भी गुप्त शत्रु हो, छुपा हुआ शत्रु हो, या कोई ऐसा इंसान जहाँ पर आपको क्लैरिटी की कमी है, आपको नहीं समझ में आ रहा ये इंसान आपके लिए सही है गलत है, जो कुछ भी है, आपके सामने सत्यों का क्लियर हो जाना, साफ साफ चीज़ें सामने हो जानी आपके, उसके बारे में कहा जा रहा है। ब्रह्म वाली स्थिति में कभी भी नहीं रहोगे, एकाग्रता आपकी नहीं टूटेगी। और अगर कोई आपके लिए गलत करना चाहता है, वो खुद से ही आपके सामने आ जाएगा और आप सतर्क हो जाओगे, आप बच जाओगे, बचाव हो जाता है ना। तो ये कर लेना। और एक और चीज़ का ख्याल रखो गाइस, कि कभी भी अमावस आती है ना, अमावस के दिन स्पेशली एक काम किया करो, है ना, कि जैसे मैंने अभी बताया, माँ काली की फ़ोटो डाउनलोड कर लो, या आपके पास मूर्त फ़ोटो सही रहेगा, है ना। मूर्त की अपेक्षा, मतलब सॉरी, मूर्त के बजाय फ़ोटो जो है ना वो सही रहेगी मोबाइल में ही, है ना। कि लौंग लिया, 9 लौंग लेने हैं आपने, और एक छोटा सा कपूर, या एक टिक्की आती है ना कपूर की, सिर्फ वो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा कपूर यूज़ करते हैं तो वीनस खराब होता है। अति में कोई काम नहीं करना, ठीक है। आसानी से, सरलता से कोई काम करना है, कर लिया आपने वो काम, वो पूजा कर ली, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। बार बार सोचना नहीं मैंने सही किया या गलत किया, पहले से बताऊं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ क्या हालात बन रहे हैं, ठीक है। 9 लौंग लिया, एक छोटा सा कपूर लिया, माँ काली के सामने वो थोड़ी देर के लिए, मतलब जैसे 9 बार 11 बार कर लिया, ठीक है। और
एक जगह स्थल पर रख दो, अपने आप उसकी ऊर्जा जो है ना आपके पूरे घर में फैल जाएगी। क्योंकि आप कहोगे कि मैं इतना सा एक कपूर का टुकड़ा है, हम पूरे घर में कैसे घुमाएं उसे। नहीं घुमा सकते, मैं समझ सकती हूँ। मंदिर यहाँ जहाँ पर भी आपने किया है ना धार्मिक स्थल पर, वहाँ पर ही आप वो जो है ना कपूर और लौंग किया हुआ वो वहीं पर रख दो, उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी। और एक चीज़ का ख्याल रखना, स्पेशली अमावस्या के दिन जो है ना आपके घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं हो, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। कम से कम हो तो नमक के पानी से पोंछा आंगन धोना, ये तो ज़रूर करना चाहिए। खुद भी नमक के पानी से स्नान किया करो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। और एक और चीज़ बहुत 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 अच्छी करो, उत्तर पूर्व का कोना, क्योंकि अगर ये समय इतना बलवान बना हुआ है, समय को और बलवान बना लो कि ये पूरी तरीके से आपके फेवर में काम करे। क्योंकि मैंने बताया ना, एक पॉइंट अगर 99% आपका भाग्य आपका साथ देगा, समय इतना आपको ताकतवर बनाएगा, 1% कहीं से नकारात्मकता उठकर आएगी, है ना। जहाँ पर वो खुद को हाईलाइट करने की कोशिश करे ना, वो भी पॉइंट ऐसा बनाने की कोशिश करेगी। तो ये नकारात्मकता को हम इतना स्पेस ही क्यों दें, समझ रहे हो ना। मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाए कि नकारात्मकता खुद भाग जाए, आपकी लाइफ से आना ही पसंद ना करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उत्तर पूर्व का कोना होता है ना, वहाँ पर शाम के टाइम जब दिया बाती करता है ना, तब एक 5 मिनट के लिए ही जोत जगा लो, है ना, दिया जगा लो आप, ठीक है। या फिर मोमबत्ती ही सही, कैंडल जगा लो आप, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा आपके काम पर और आपकी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा। अगर मानसिक अशांति है तो मानसिक शांति, अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद भी आएगी। करके देख लो, आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, मेरा कैमरे पर ध्यान था, क्योंकि कई बार ना मेरा ध्यान रीडिंग में चला जाता है और पता नहीं चलता कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर फिर से लेवल अप किया जा रहा है गाइस। आपको तरक्की दिलाई जा रही है, आपको तरक्की दिलाई जा रही है। ओके, सपोर्ट मिल रहा है गाइस आपको। देखो, आपको तरक्की दिलाई जा रही है गाइस, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। किस तरीके से मैं बताऊं, यहाँ पर फिर से माँ काली की ऊर्जा है, और माँ काली की ऊर्जा ये आपको अंदर से एक एक पॉइंट आपको खुद को आ रहा होगा, कहीं कहीं पर गिव अप करने वाली बात, और अपने आप को बदलना भी चाहते हो। दोनों ही चीज़ों में टकराव चल रहा है ना। तो वहाँ पर गिव अप वाला पॉइंट है ना, वो जैसे आगे, जैसे मैंने कहा ना, एक नेगेटिविटी का पॉइंट दिख रहा है, फील हो रहा है। ये जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, माँ काली की ऊर्जा आकर आपको रोकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करने में मदद करती है गाइस। अपने आप एक पॉजिटिविटी वाली कोई चीज़ ऐसी फील हो जानी, जहाँ पर हारी हुई ऊर्जा जो है ना वो वापस से उठकर फाइट करने पर विवश हो जाए ना, वो वाली बात। और वहाँ पर ये एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। कारण क्या है, इस समय में आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा फील होगा, और किसी एक्शन को लेने के लिए दिल दिमाग आत्मा एक कर होती है ना, वो चीज़ आपको फील होगी। आप में डर खत्म हो जाएगा किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हो गाइस, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर एक्शन लेने वाले हो। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर वाहन खरीदना चाहते हो तो ये समय बड़ा उत्तम बना हुआ है, और इसके संयोग भी बने हो आपके। और हो सकता है कोई बड़ा काम आप करना चाहते हो और काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे ये एक्शन लेना है, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं होना, या फिर किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होना, या फिर आपके मन में आता है थोड़ा सा समय मेरे लिए बेहतर आ जाए ना, तो मैं ये काम को शुरू करूँ। ये समय बेहतर है, इससे बेहतर क्या सोचोगे गाइस। और यहाँ से बेहतरी आपकी लाइफ में बेस्ट की ओर बढ़ेगी। कर लो आप जो करना चाहते हो। देखो, अब तो ये है आपके सामने खुला आसमान है, और यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। पंख फैलाओ और उड़ो, अपनी ऊंची उड़ान को भरो और सक्सेस को हासिल करो। अब ये आप पर डिपेंड करता है गाइस, उतनी मेहनत नहीं है, एक्चुअल में संघर्ष नहीं है, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज है। आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें चल रही है ना। बट हाँ, कहीं कहीं पर पास्ट में ऐसी चीज़ें देखी तो वो एक डर, वो एक खौफ, वो नज़र आ रहे होंगे आपको, वो फील हो रहे होंगे आपको। बट यहाँ पर भी समय अपने आप आपको ट्रस्ट दिलाएगा, है ना, विश्वास दिलाएगा अपने आप, और अब आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा, ये बिलीव रखना। अगर मन में ऐसी चीज़ें आ रही है ना, तो डरो मत,
ठीक है। एक और चीज़, किसी का सीक्रेट आपके सामने आने वाला है और ये चीज़ शायद आपको फील भी हो रही है। और एक कहते हैं ना कि कभी कभी होता है ना, जैसे स्वेटर होता है उसका कहीं से उधड़ जाता है, तो वो चीज़ एक छोटी सी उधड़ जाती है ना, उसके बाद में पूरा स्वेटर उधड़ उधड़ सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे किसी का एक झूठ आपके सामने इस तरीके से आएगा कि एक झूठ के चलते काफ़ी सारे झूठ सामने आएंगे। केवल एक झूठ, कोई इंसान इतना अति में आ रहा है ना, इतना अति में ओवर कॉन्फिडेंस में आपके सामने या आपके साथ बिहेवियर कर रहा है और करेगा भी। मैंने अभी यही कहा है, जैसे कहा ना, एक नेगेटिविटी उठ कर आएगी। इनडायरेक्ट वे में वही बात थी कि कहीं कहीं पर आपको लेकर गॉसिप होना, आपके लिए कोई झूठ बात कहना, कुछ ऐसा कह देना जिससे संबंध ही ना हो आपका, है ना, जो बात आपसे रिलेट ही नहीं कर रही हो, कोई ऐसी बात आपके लिए आपके पीठ पीछे कही जानी और वो झूठ कहीं कहीं पर आपके सामने आना, और उस झूठ के चलते आपको ये पता चलना कि कितने सारे किसी इंसान ने आपके लिए झूठ बोले। सीक्रेट रिवील हो जाएंगे, कोई इंसान आपके लिए क्या चाहता है। यानी बैठे बैठाए कोई इंसान खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर ना आपके लिए कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश करेगा जिसमें वो खुद ही फंस जाएगा। इसे कहता है बैठे बैठा न्याय मिलना। बिना कोई आप एप्लीकेशन दे रहे हो, मालिक मेरे साथ न्याय करो, मालिक मेरे साथ न्याय नहीं किया। अभी हो सकता आप कहो, हो सकता नहीं कहो, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर वाली फीलिंग आ रही है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा, जैसे एक होता फिनिक्स वाली ऊर्जा कि अंत से वापस आरंभ करना, है ना। ये भी हो सकता है 1001, ये आपको दिखेगा एक अंत और एक नया आरंभ, जो बहुत बेहद खूबसूरत जर्नी की शुरुआत आपकी लाइफ में कर रहा है। देखो मैं क्या कहूँगा इसके आगे, ये मालिक की कृपा है। अगर इतना साहस किसी इंसान में आता है ना, मैं अपनी लाइफ को वापस से सुधार लूंगी, वापस से सुधार लूंगा, मानकर चलो गाइस, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ वो दिव्य ऊर्जा है जो होनी चाहिए आपके साथ, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी कर्मा से मालिक खुश होकर आपके साथ है ना। आपको ईश्वरीय शक्ति, देवी ऊर्जा का एहसास 100% होगा। ये ऊर्जा मेरे साथ है और ये ऊर्जा मेरे साथ है, मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। अब अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता है, आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी, चलो परेशान करने की कोशिश करो, एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लेना, लेकिन अब मेरे साथ गलत नहीं होगा। आपने ऐसे लोगों को कोई रिप्लाई नहीं देना, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है ना। आपने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने काम पर करना है ना, अपनी खुशी पर करना है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, इसका जवाब स्वतः मालिक देने वाले हैं। ठीक है मेरे शेर। ओके, यहाँ पर भी आया ये देखो फिर से। ओके ओके, देखो आपको फॉरगिव करने का क्यों कहा जा रहा है। अभी हो सकता है इन दिनों में हमारी रीडिंग में ही नहीं, केवल आपको कहीं और भी आप रीडिंग करवा रहे हो या रीडिंग देख रहे हो या घूमते फिरते, होता है ना कि एक मन में न्याय की एक फीलिंग, अभी तक न्याय नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं कर रहे, कह नहीं रहे हो, है ना, पर एक मन में इस तरीके की चीज़ चल रही कि लोग गलत क्यों कर जाते हैं, ऐसा क्या है कि बार बार भुगतना भुगतना भुगतना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके सामने एक जैसा मैसेज बार बार आएगा कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, उन्हें कर्मा रिटर्न होगा, या कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। कुछ ऐसा कि जहाँ पर आपको कर्मा पर बिलीव हो, है ना। कुछ वीडियोस ऐसे आने जहाँ पर आपको कर्मा पर बिलीव हो, वो आपको इस वजह से दिखेंगे ताकि आप में फॉरगिवनेस आए, आपका मन जो है वो शांत हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जितना ये ऐसी पोस्ट, ऐसे मैसेजेस आपके सामने आएगा ना, आपका मन शांत होगा, खुद से शांत होगा और आपकी एकाग्रता लगेगी। और ये एकाग्रता का प्रोसेस जो है ना, आपसे मैनिफेस्ट करवाएगा। और ये मैनिफेस्ट क्यों करवाएगा, क्योंकि इस समय में आपकी इच्छा शक्ति बहुत पॉइंट पर चल रही है, पीक पर चल रही है, और ये इच्छा शक्ति आपकी लाइफ में मिराकल लेकर आ जाएगी। कड़ियाँ पॉजिटिविटी की बनी हुई है, इस वजह से नकारात्मकता को स्थान मत देना। अभी आपकी लाइफ का एक टारगेट होना चाहिए, एक ऑप्शन ही होना चाहिए, और वो है सुख का, है ना। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और आपकी लाइफ किसी के लिए ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। ओके, ये तो मुझे लग ही रहा था गाइस के नंबर 17 आपको बार बार दिखे, फियरलेस लव गाइस।
बहुत खुश रहने वाले हो। यहाँ पर कान्हा जी का आशीर्वाद भी मिल गया आपको। यहाँ पर देखो, इच्छा शक्ति पूरी होना। ये देखो, जिन लोगों ने धोखा दिया है ना, ये देखो, सरेंडर करो मालिक को। और थोड़ा भी अहंकार मत लेकर आना, घमंड मत लेकर आना किसी भी बात को लेकर। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने या टीम ने, कितने ही सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, एक नहीं दो दो कार्ड आए हैं, मुखौटा तो उतरने हैं। समझ में आ रही है ना बात? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ रहा है। अभी मैं कैसे समझाऊँ ये कार्ड? कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों को समझाने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, कि थोड़ा सा आपको संभल कर चलने के लिए क्यों कहा जा रहा है। थोड़ा सा आपको, भले आप में गुस्सा है, पर उस गुस्से को कंट्रोल करने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय में आपकी ऊर्जा का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है ना? लाइफ तो बदलेगी गाइस। और बिलीव रखना, आपको हो सकता है मकड़ी दिखे आपको, है ना, कहीं पर भी। अब ये नहीं घर में दिखे, घर में दिख सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर वीडियो में, इमेजेस में आपको दिख सकती है किसी भी तरीके से। इसका सर सीधे तौर पर क्या होगा पता है? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपको छला है, या जिन लोगों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ऐसा कन्फ्यूज़न वाली, कभी मन करता है जैसे 60-40 का रेशियो है, आप समझना, आपको ये नहीं 50-50 वाली बात, आपको डाउट है, और कहीं ना कहीं उस डाउट पर आपको क्लैरिटी भी है, बट कहीं ना कहीं एक बार मन वापस से भटक जाता है ना कभी कभी, कि मैं कहीं किन्हीं लोगों को लेकर ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही, क्या मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गुस्सा जो है ना वो ज़्यादा हावी हो रहा है और मैं सही लोगों को भी गलत समझ रही हूँ, गलत समझ रहा हूँ। ये ऊर्जा है आपके अंदर, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसी इंसान का छल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और जिस व्यक्ति ने आपके साथ पहले भी छल किया, उस व्यक्ति को सजा का मिलना, ये होगा, आपके साथ न्याय होना, ये होगा। और क्रो भी दिखेगा, मकड़ी भी दिखेगी, और क्रो भी दिखेगा आपको, दोनों ही चीज़ें दिखेगी, एक चीज़ नहीं दिखेगी आपको। या हो सकता है कौवे की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई दे इन दिनों में, नहीं दिखे तो आवाज़ सुनाई देना, मतलब एनर्जी वही है ना, समझने की कोशिश करना, एनर्जी वही। ये हो गया आपके साथ, ठीक है। सेफ हो, सुरक्षित हो, सरेंडर करो कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों को, मिरेकल के लिए भी सरेंडर करो, और अच्छा सोचो, कहीं पर भी अहंकार नहीं करना। यहाँ तो इस समय में बहुत अच्छी चीज़ करो कि कुछ अच्छे कर्मा पे फोकस करो। कैसे? खाना बना रहे हो, 2 रोटी या 1 रोटी ही सही, किसी के लिए कर पाओ तो कर पाना, पानी की व्यवस्था कर पाओ तो कर पाना, कुछ नहीं तो पक्षियों के लिए एक बाउल भर करना ऊपर छत पर रख दो, ये भी अच्छा कर्मा है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखो गाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें भी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको, मैं ये नहीं कह रही कि कर्मा करके ये मैंने कर्मा किया, अच्छा कर्मा किया, मुझे उसका फल मिलेगा। कर्मा कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। अगर कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश पतल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर भगवान कृष्ण की एनर्जी है। और ये समय भी ऐसा बना हुआ है जहाँ पर लोगों का खिंचाव जो है माँ काली और नारायण कान्हा जी इनकी तरफ बढ़ेगा, देखना, है ना। क्योंकि कारण क्या है? छल का जवाब संसार का सबसे बड़ा छलिया ही दे सकता है, हम जैसे लोग नहीं। समझ रहे हो ना? नारायण ही दे सकते हैं, है ना। इस वजह से इस समय में ना लोगों का ध्यान भगवान कृष्ण की तरफ, नारायण की तरफ, ताकि वो हमें ना बुद्धि देवे, हमें समझ देवे कि जहाँ जिस तरीके से हमें किसी बात को प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है हमें, वैसे, है ना। देखो, झूठ के सामने आप सच बोलकर जीत नहीं सकते, वो आपकी एनर्जी का दुरुपयोग है आपके खुद के द्वारा, है ना। बट आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि स्पष्टवादिता जो है वो सबके सामने बोल देना, कर देना, और यही चीज़ कहीं कहीं पर गलत हो जाती है। तो कान्हा जी आपको चतुराई कहते हैं ना थोड़ा सा एक कहते हैं ना वो ऊर्जा देना कि जहाँ पर आप स्थिति को मैनेज कर पाओ, करेंगे वो दिमाग जो है ना आपका अलग लेवल पर चलेगा, ये समझना। तो करेंगे वो, और माँ काली की ऊर्जा वो आपके साथ न्याय करेंगे। वहाँ पर सारे सही गलत सब एक साइड, गलत जो किया है आपके सामने उसको नहीं बख्शा जाएगा,
ये बड़े न्याय भी आपके साथ होंगे। तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। इस वजह से आपको बहुत पहले कह दिया था कि समय आपके लिए इतना बड़ा, इतना ताकतवर समय बनने जा रहा है और इतना अच्छा भाग्य लेकर आ रहा है आपके लिए। घमंड मत करना, अहंकार मत करना, है ना। क्यों कि आपने शायद ऐसे समय की कभी प्रतीक्षा नहीं की है, क्योंकि आपको ऐसे समय की उम्मीद ही नहीं थी। ये समय वैसा है, मैं सच्ची बात कहूँ, ऐसे समय की आपने सपने में भी प्रतीक्षा नहीं करी, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा समय आपकी लाइफ में आ सकता है। जब भी मैंने कहा ना कि घमंड मत करना, तो कुछ व्यूअर्स के दिमाग में आया होगा किस बात का मैम। देखो बेटा, ये जो चीज़ें अच्छी होंगी ना, तो वो डेफिनेटली है कि किसी इंसान को बहुत सुख देगी, है ना, किसी इंसान को आत्म संतुष्टि देगी। और अगर लाइफ बहुत अच्छे लेवल पर बदलती है, बहुत आपकी ऊर्जा को और आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करती है, तो मन कर चलो गाइस कि कभी कभी जब समय ऐसा बन जाता है ना, तो इंसान में थोड़ा सा प्राउड आने लगता है। मालिक को यही प्रार्थना करना आज ये रीडिंग देखकर कि मालिक मेरा मन, कर्म, वचन, मेरी बुद्धि आपके चरणों में है। सरेंडर करना, क्योंकि यहाँ पर एक उपाय भी बताया ना कि अपनी बुद्धि को मालिक को सरेंडर करना कि मालिक आप मेरे सारथी हो, आप मुझे मार्गदर्शन करना, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूं और कभी अपने मन, कर्म, वचन से कुछ गलत ना करूं। आप ध्यान रखना कभी मुझ में अहंकार नहीं आए, है ना। अहंकार और ईगो बहुत बुरी चीज़ है, सच्ची कह रही हूँ, है ना। और अच्छे लोगों में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है और खुशी बहुत ऊंची लेवल पर आपको मिलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक कीजिए बाय।